जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर गुलाबधर दुबे फ्रॉम सतना। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गुलाबधर दुबे आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मुझे यह प्लेटफॉर्म जिस गुरु के माध्यम से मिला, मैं हमेशा उन पर गर्व करता हूं और उनको नमन करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं आप सभी लोगों का आरसीएम परिवार में, आरसीएम बिजनेस में शिखर पर पहुंचने के लिए ईश्वर से कोटि कोटि प्रार्थना करता हूं। मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग आरसीएम बिजनेस में शिखर पर आएं, ये मेरी शुभकामना है। दोस्तों, अपना परिचय देने से पहले मैं एक लाइन में आपसे बात करूंगा कि इस बिजनेस में कहा जाता है कि इस बिजनेस को हमें दिल से करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस बिजनेस को दिल और दिमाग दोनों से करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा जुनून हमारे दिलो दिमाग पर छाता है तब जाकर के कोई कहानी बनती है, तब जाकर के जो कुदरत है वो हमको मदद करती है और हमारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। तो हम सभी लोग इस बिजनेस में हैं, आप सभी लोग सफल हो, इसी शुभकामना के साथ मैं गुलाबधर दुबे पैदा हुआ वाराणसी में मेरी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा हुई। उस शिक्षा के बाद ग्रेजुएशन मैंने मिर्जापुर से किया। परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं थी, एक गरीब किसान परिवार में जन्म हुआ था, जिसके कारण हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि हमें अपनी फीस के लिए भी पार्ट टाइम वर्क करके किसी तरीके से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमें मैहर आना पड़ा। मैहर आ करके हमने कुछ व्यवसाय स्टार्ट किए, 5-6 प्रकार के व्यवसाय किए, लेकिन हर जगह फेल होता गया, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती थी। ढेर सारा कंपटीशन होता था, ढेर सारी पूंजी चाहिए थी व्यवसाय में। इतनी पूंजी न होने से लगातार हमको बिजनेस दर बिजनेस असफलता मिलती जाती थी। इसके बाद मैंने तय किया कि अब इस बिजनेस में हमें नहीं रहना है, हम किसी भी तरह कोई बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। पिताजी की ढेर सारी संपत्ति को मैं बर्बाद कर चुका था। फिर निर्णय लिया कि अब हमें नौकरी करना है। इस बीच में मैंने 1995 से पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते करते कई अखबारों में मैंने सर्विस किया। ये सर्विस करते हुए फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया जब मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। एक मेरा साथी जो आरसीएम बिजनेस को मुझे नहीं बताता था, सिर्फ ये बताता था कि 3 पैंट मिलेगा, 3 शर्ट मिलेगा, खूब ढेर सारे पैसे आएंगे, लेकिन मुझे ऐसे किसी कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं था। भरोसा न होने के कारण मैं अपने बहुत ही फास्ट फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड को लगातार दौड़ाता रहा, लगातार उसको परेशान करता रहा कि अब कर लूंगा, तब कर लूंगा। वो 5-6 महीने मेरे पीछे पड़ा रहा, लेकिन उसकी लगन इतनी अच्छी थी कि मैं उसको 6 महीने बीतते बीतते मना नहीं कर पाया, और आरसीएम का 3 पैंट और 3 शर्ट लेने का मुझे सौभाग्य मिला। सौभाग्य आज मुझे समझ में आ रहा है, उस समय मुझे बुरा लग रहा था। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद मैं भूल गया था इस बिजनेस को। ज्वाइन करने के कई दिनों बाद जब मैं कुछ न्यूज इकट्ठा करने के लिए जा रहा था, तो वही हमारा एक दूसरा पत्रकार साथी जब मेरे पीछे पीछे दौड़ा और मुझे रोका, तो जब मैंने स्कूटर रोका तो मैंने उसको बोला, भाई देखो, इसमें न्यूज का समय है, आप मुझे बिल्कुल परेशान मत करिए, न्यूज के बाद मिलते हैं 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद वो नहीं मिला। मैं घर गया, घर जाकर देखा कि ये जो परेशान कर रहा था, चलते चलते उसने जो मुझसे चर्चा ये किया था कि एक इंजीनियर है मैहर सीमेंट में, बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत पैसा आता है इस बिजनेस में, उसकी चर्चा करनी है। उसने आरसीएम शब्द का नाम दिया था। मुझे याद नहीं था कि मैं कौन सा बिजनेस ज्वाइन। घर जाकर जब मैंने बैग देखा तो उस पर आरसीएम लिखा हुआ था। मुझे लगा कि चलो मैं किसी अच्छे बिजनेस में ज्वाइन हूँ, जिसमें मैहर में भी लोग पैसे कमा रहे हैं। फिर दूसरे दिन मैं सुबह उस बंदे के पास जाता। इससे पहले उस बैग को जब मैं खोलकर पलटा तो उसमें एक किताब पढ़ी थी, कैसे करें आरसीएम बिजनेस। मैंने उस पुस्तक को काफी पढ़ा। रात के करीब 11:30-12 बज गया, मैं उसको पढ़ता रहा। सुबह जल्दी से नींद खुली, और नींद खुलने के बाद मैं उस व्यक्ति के पास गया जिस व्यक्ति ने मुझको ज्वाइन कराया था। और जब मैं उसके पास गया, वो देख करके मुझको अपना मुंह लटकाया। मुंह इसलिए लटकाया क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं उससे कुछ मांगूंगा। मैं उसको बोला, भैया देखो, आज मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं, आप मुझको आरसीएम बिजनेस के बारे में बता दो। उस व्यक्ति ने बोला, मुझको कुछ नहीं मालूम आरसीएम बिजनेस के बारे में, मैं आपको अपने सीनियर से चर्चा करूंगा और जानकारी दिलवाऊंगा। ऐसा कह करके जब मैं आया, हमने कहा आप जैसे आओगे मैहर तो मुझे बताओगे कि ये बिजनेस कैसा होता है। वह व्यक्ति आया और
आकर के मेरे ऑफिस में बैठा, चूंकि ऑफिस का समय अभी स्टार्ट हो रहा था तो भीड़ भाड़ नहीं थी, तो मैं उससे चर्चा करने लगा। उसने बताया कि इसमें और ढेर सारे सामान होते थे। मेरे पास 15 मिनट का समय था। मैंने उसको बोला चलो कहाँ दुकान है दिखाओ। जब वो गया दुकान लेकर, मेरे जेब में 100-150 रुपए पड़े थे। चाय पत्ती, एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक लगाने का तेल, ऐसे करके मैंने 5-6 प्रकार के प्रोडक्ट लाए और ला करके उसको बोला, उनका देखो भाई साहब, इसको मैं उपयोग कर लूंगा, कल फिर मैं बैठेंगे हम लोग। इसके बाद फिर दूसरे दिन जब मैं उपयोग किया, सुबह सुबह चाय जब पी तो चाय बहुत अच्छी लगी। टूथपेस्ट का उपयोग किया था, वो बहुत अच्छा लगा था। मैंने साबुन लगाया, साबुन काफ़ी अच्छी लगी थी। इसके बाद तेल लगाया आंवला का, वो भी बहुत अच्छा लगा। मुझको लगा कि ये सामान भी सस्ता है और बिजनेस को एक बार समझना चाहिए। फिर मैंने उनसे बोला कि अब आप हमें उनके पास ले चलिए जो डर के हमको समझाए। फिर उन्होंने हमारे ऑफिस में ही एक बहुत ही शानदार शख्सियत को बुलाया, जिनका मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ। लगातार उन्होंने मुझको सपोर्ट किया था और ऐसे संघर्षशील साथी को मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ, आदरणीय राजेश लालवानी जी। उन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद मैंने उनसे बोला कि सर आप ये जो लिखे हो हमको दे दो और अब मैं बिजनेस कर लूँगा। इसके बाद इत्तेफाक से उसी दिन शाम को साप्ताहिक मीटिंग थी और उसमें मैहर के जितने भी सफल लोग थे वो उस मीटिंग में आए थे। तो मुझको बताया गया कि आप चलिए, होटल में है, एक होटल में मीटिंग हो रही है, साप्ताहिक मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे। जब मैं उस मीटिंग में गया तो बैठ करके कई लोगों को सुना और जब मीटिंग खत्म हुई तब मेरी असली कहानी शुरू हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे अगल बगल 3 लोग बैठते हैं। एक तरफ लालवानी जी थे, एक तरफ हमारे जो बहुत सपोर्ट किए हैं मुझको आदरणीय प्रमोद सिंह जी थे और दूसरी तरफ सक्सेना जी बैठे हुए थे। ये तीनों लोग मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट लेकर आए। इन्होंने पग पग पर मेरी मदद किया और एक गार्जियन की तरह, जैसे एक पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, उसी तरीके से इन्होंने मेरे बिजनेस का और मेरा देखभाल किया, मुझे पग पग पर गिरने से बचाया। इसलिए आज मैं सफलता के मुकाम पर हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ इन तीनों साथियों के लिए जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, बिजनेस उन्होंने बताया, जो बताया उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं लगातार इनके साथ संघर्ष करता रहा, उतार चढ़ाव आते रहे। बिजनेस कभी बढ़ता था, कभी कम हो जाता था, कभी बढ़ता था, फिर कभी गिर जाता था। कभी कभी मुझको लगता था कि मैं बिजनेस को बंद कर दूं तो ये लोग फिर मुझको पकड़ लेते थे। इन्होंने मुझको बिजनेस को छोड़ने नहीं दिया। कुल मिलाकर के बिजनेस में अगर मैं सफल हुआ तो सिर्फ इसलिए सफल हुआ कि ये तीनों महापुरुष मुझको लगातार पकड़े रहे, लगातार मेरी देख रेख करते रहे। इसलिए शायद मुझको आज से बिजनेस की सफलता मिली। ये आज मुझको समझ में आ रहा है। उस समय तो मुझको यही समझ में आ रहा था कि मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं सफल हो गया। लेकिन आज मुझको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये लोग हमको पकड़े न होते तो शायद मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था। दोस्तों, धीरे 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 2.5 साल के आसपास बीता और ऐसा माहौल बनने लगा कि अब धीरे धीरे अब सफलता की तरफ जा सकते हैं। 28 महीने बीतते बीतते इन तीनों महान भावों की सहयोग से मुझे रॉयल्टी जैसी इनकम मिली और रॉयल्टी पर आने के बाद फिर 1.5 साल के बाद टेक्निकल ऐसा इनकम मिला। तो जो जीवन में जो समस्याएं थी, हमारे जीवन में संघर्ष था, वो हमारे जीवन का संघर्ष खत्म हुआ। दोस्तों, हमारे जीवन का संघर्ष इस टाइप का था कि मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी और बहुत समय भी लगेगा। अगर मैं एक लाइन में बता दूं तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पिता अपने पुत्र को पढ़ा ना सके, उससे बड़ा अभागा दूसरा कोई पिता हो नहीं सकता और मैं उन्हीं अभागा पिता में से हूँ। दोस्तों, जब आरसीएम बिजनेस में सफलता मिली, रॉयल्टी आई, तब फिर जा करके मैं अपनी बिटिया को एमबीए वगैरह करा पाया, अन्यथा मेरे दोनों बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाए। जब ये बिजनेस में मैं सफल हुआ तो जान पहचान बढ़ी, सब कुछ हुआ। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इन लोगों ने मुझे क्या सिखाया था और मेरे साथ इन्होंने क्या क्या किया था जिसके कारण मैं इस मुकाम तक पहुंचा। दोस्तों, जब ये तीनों लोग वीकली मीटिंग में मेरे सामने बैठे हुए थे तो 2 लोग बहुत एक्साइटेड थे। प्रमोद सिंह जी और लालवानी जी बहुत एक्साइटेड थे, मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। खूब पैसा आएगा, हमारी जो सारी समस्या है वो सब दूर हो जाएंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत एक्साइटेड। और जब एक तरफ लालवानी जी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ प्रमोद जी बैठे हुए थे, जब ये बोलते थे तो मैं इनकी तरफ देखता था और जब ये बोलते थे मैं इनकी तरफ देखता था और जब मेरी नजर ऐसे घूमती थी तो सामने सक्सेना जी होते थे, ये सिर्फ मुस्कुराते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक इंजीनियर आदमी, 2 लोग बड़े तल्लीनता से समझा रहे हैं और एक आदमी मुस्कुरा रहा है। तो धीरे धीरे मुझे चिढ़ होने लगी कि आखिर ये बार बार मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जैसे मेरी नजर उनके ऊपर पड़ती थी मुस्कुराते थे।
तो मुझे लगा इनको मुझे कुछ समझाना चाहिए, ये मुस्कुरा रहे हैं तो इसका राज क्या है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर आप बार बार मुस्कुरा रहे हैं, आप भी कुछ बताइए। तो उन्होंने एक शब्द बोला, बोले देखो ये बिजनेस बहुत सरल है। मुझे उनके शब्द आज भी याद है। बोले ये बिजनेस बहुत सरल है, अगर इस बिजनेस को सरलता से करोगे तो सरल है, अगर मुश्किल बनाकर काम करोगे तो ये बिजनेस बहुत कठिन है, फिर सफल होना बहुत मुश्किल है। हमने कहा सर मुझे सफल होना है, आप तो सिर्फ ये बताइए कैसे करना है। तो इनकी जो पहले लाइन थी कि ये बिजनेस बहुत सरल है, इन्होंने मुझको ये समझाया था कि सबसे पहले अपने अंदर का डर निकाल। हमने कहा ये कैसे निकलेगा। इन्होंने समझाया कि जो मैं बोलूँ वो करते जाओ, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ये तो आसान है, जो आप बताओगे मैं करता जाऊंगा, डर अपने आप खत्म हो जाएगा, तो आसान चीज है, डर खत्म हो रही है। फिर उन्होंने मुझको 6 बेसिक की बातें किया और बोले ये 6 बेसिक है, इसको करना है, अगर ये कर सकते हो तो आगे मैं बात करूँ। हमने कहा ठीक है मैं इसको करूंगा। फिर उन्होंने बताया कि आपको होम मीटिंग लेना पड़ेगा, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको वीकली मीटिंग लेना पड़ेगा, आपको सेमिनार लेना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग में चलना पड़ेगा, आपको ऑडियो टेप सुनना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तभी आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, अगर ये सारी चीजें आप नहीं करोगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। दोस्तों मेरी कहानी वही थी, मरता क्या न करता। मुझे सफलता चाहिए थी क्योंकि मैं अपने जीवन में बिल्कुल असफल था। अगर मेरे अंदर टैलेंट होता तो मैं पहले ही अपने बिजनेस में सफल हो जाता, क्योंकि मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं था। इसलिए आरसीएम बिजनेस का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं नमन करता हूँ आरसीएम बिजनेस और आरसीएम बिजनेस के फाउंडर को, जिन्होंने इतना शानदार बिजनेस बनाया कि जीवन में बिल्कुल फेल व्यक्ति जो जीवन में एक बार नहीं 13 प्रकार का काम किया हो, नौकरी किया हो, बिजनेस किया हो, 13 जगह उसको असफलता मिली हो और उस व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस में सफलता मिल जाए, ये 8वां अजूबा से कम नहीं। तो दोस्तों सक्सेना जी ने, लालवानी जी ने, प्रमोद सर ने जो हमको बताया, उन बातों को मैं धीरे धीरे मानना शुरू किया। उतार चढ़ाव होते गए, उतार चढ़ाव होते गए और एक दिन ऐसा आया कि मुझे वो मुकाम मिला जिस मुकाम के लिए मैं तरस रहा। दोस्तों आज सक्सेना जी जब मीटिंग लेते हैं तो बार बार आपको 6 बेसिक की बात करते हैं, मीटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना डर भगाना है और डर भगाने के लिए जो उन्होंने मुझको बताया था वो मैंने किया, आप भी वही करिए। डर भगाने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी अपलाइन करता है आंख मूंद कर उसको करना शुरू कर देना। अगर आप उस काम को करोगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, अगर आप उस काम को नहीं करोगे तो जीवन भर आपका डर बना रहेगा और जब तक ये डर बना रहेगा तब तक सफल होना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले अपने अंदर की डर भगाएं और जो भी आपका अपलाइन, जो भी आपका सीनियर है, जिनके भी मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, जो भी वो आपको बता रहे हैं, आप एज इट इज फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वो जैसा बोल रहे हैं आप तत्काल उनकी बात को मानिए, जीवन में आपके सफलता आएगी। दोस्तों दूसरी जो समस्या मेरे पास आती थी वो था झिझक। सबके अंदर आता है, आपके अंदर भी झिझक आता होगा। झिझक और संकोच ये बिजनेस में हमको बहुत नुकसान करते हैं। तो जब इस बात को लेकर मैं सक्सेना जी के पास गया, हमने कहा सर मुझे झिझक लगती है जब किसी व्यक्ति को आरसीएम बताना होता है जिसकी हैसियत मुझसे अधिक होती है तो मुझे बड़ी झिझक होती है। जो व्यक्ति मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा होता है उसको बताने में बड़ी झिझक होती है। जो मुझसे कमजोर लेवल का व्यक्ति होता है उसको तो मैं चढ़ करके बता देता हूँ, लेकिन जैसे ही कोई एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आता है जिसकी कैपेसिटी मुझसे अच्छी होती है, जिसके पास मुझसे बेहतर टैलेंट होता है, जो मुझसे अच्छी समझ रखता है, जो मुझसे बेहतर पढ़ा लिखा है, जो कई गुना ज्यादा मुझसे पैसा कमाता है, जब ऐसे व्यक्ति को आरसीएम बताने की बात होती है वहां मेरी सिक्योरिटी बंद हो जाती है। ये फिर मुस्कुराए सक्सेना जी और मुस्कुरा कर बोले देखो अभी आप जब किसी को आरसीएम बिजनेस बताते हो तो आपके मन में एक भावना होती है कि आप उससे कुछ ले रहे हो, आपको लगता है कि आप उसको आरसीएम बता रहे हो कि आप रॉयल्टी जैसी इनकम पर आओगे और आपका लाभ होगा। बोले आप ये बिल्कुल भूल जाओ कि आपका लाभ क्या होगा, आप ये याद रखो कि आप उस व्यक्ति को बता रहे हो, अगर उस व्यक्ति ने आपकी बात मान लिया वह भी रॉयल्टी हो जाएगा, वह भी टेक्निकल हो जाएगा। तो आप ये सोच करके उसको बताओ कि आप उसका भला करने जा रहे हो। जब आपके मन में ये भावना आएगी कि आप उसका भला करने जा रहे हो तो आपके अंदर संकोच भी नहीं होगा, झिझक भी नहीं होगी। दोस्तों मैं धीरे धीरे इनकी बात मान करके इन बातों को दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे ये डर और झिझक खत्म हुई। मैंने अपने जीवन में अपने से कुछ नहीं किया तब तक जब तक हमारे ये तीनों सीनियर ने हमको कहा नहीं। और हमारे सीनियर इतने महान थे, इन्होंने खेलते खेलते मुझको रॉयल्टी इंजीनियर बना दिया, मुझको पता ही नहीं चला। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, उससे आपको लिंक करूंगा।
जब मैं इस बिजनेस में शामिल हुआ, इन लोगों ने मुझको समझाया, तो ये मुझको काम देते थे, लिस्ट बनाकर लाओ, मैं लिस्ट बनाकर इनको दिखाता था, बोले अच्छा ये लिस्ट हो गई, अब इनको फोन करके इनसे विजिट फिक्स करो, फिर इनको प्लान दिखाओ। तो इनके कहने से फिर मैं प्लान दिखाना शुरू कर देता था। तो जब मैं प्लान दिखाता रहता था, जैसे इनको लगा कि अभी प्लान दिखाना सीख लिया है, तो बोलते थे तुमको होम मीटिंग लेना है, फिर मुझको होम मीटिंग में खड़े कर देते थे। फिर मैं 3 4 5 लोगों के बीच में बोलना शुरू करता था। फिर होम मीटिंग लेते लेते जब इनको विश्वास होता था कि अब ये कुछ और एक्स्ट्रा कर सकता है, तब ये मुझको वीकली मीटिंग में 15 लोगों के 20 लोगों के बीच में खड़ा कर देते थे। तो ऐसे करते 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 इन्होंने एक बार मुझको, जब मेरा बिजनेस मात्र 70,000 का था, उस समय इन्होंने मुझे सेमिनार में भेज दिया था। वैसे सेमिनार में भेजा था जहाँ कई टेक्निकल अचीवर और कई रॉयल्टी अचीवर थे। वो जगह थी टीकमगढ़, मुझे आज भी याद। मैं ग्वालियर गया था ग्राउंड वर्क करने के लिए। बड़ा बिजनेस नहीं था, 70,000 का बिजनेस हुआ करता था। और उस 70,000 के बिजनेस वाले बंदा को सक्सेना जी ने कहाँ भेज दिया था? टेक्निकल अचीवर की मीटिंग लेने के लिए। और कहाँ पर? टीकमगढ़ में, हमारे मैहर से 250 किलोमीटर दूर। दोस्तों, इन्होंने मुझको समझाया था कि आप मीटिंग ले सकते हो, आपको ये चीज़ करना है। और इन्होंने जो बताया था वो मैंने वहाँ किया। और आप विश्वास करेंगे, किसी भी व्यक्ति ने वहाँ ये नहीं समझा कि ये जो बंदा हमको आया है सेमिनार लेने के लिए, इसकी पिन क्या है। किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं हुआ कि मेरी पिन क्या है। इन्होंने मुझको बताया था कि पिन की चर्चा भी न करना, आपको सिर्फ मीटिंग करना है। आपको मीटिंग लेना आता है, मुझे आप पर भरोसा है, आप जाओ मीटिंग ले लो, पिन के बारे में डिस्कस नहीं करना। दोस्त, मैं गया वहाँ, वो करके आया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो जो काम मुझे दिए, उन कामों को करने में मैं जरा सा भी डरा नहीं। डरा इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने पहले दिन मुझको बता दिया था कि बिजनेस बहुत सरल है। मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि बिजनेस बहुत सरल है, और वाकई ये बिजनेस बहुत सरल है। तो इस तरीके से मेरे जीवन में एक ग्रोथ आई, इनके काम करने से, इनके बताने से। इसके बाद एक बात मैं आपसे चर्चा करूंगा जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा। पुस्तकों में जो मैं पढ़ता हूँ वो बात बताई नहीं जाती, आपको कोई भी लीडर बताएगा नहीं। आज मैं आपको बताने की हिम्मत कर रहा हूँ, अगर आप मानोगे तो आपका भी फायदा हो सकता है। दोस्त, मैं एक पुस्तक पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग में यदि आप हो और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लोग सीखेंगे उनके सफलता की संभावना 10% होगी, और जो लोग करेंगे उनके सफलता की संभावना 100% होगी। दोस्तों, आपको बड़ा अजीब लगता होगा, अभी तक आपके सामने बार बार बात आती है कि सीख कर करना है, सीख कर करना है, सीख कर करना है, सीख कर करना है। सीख कर बहुत सारे सीखे हुए लोग सक्सेना जी की टीम में, मेरे टीम में हजारों लोग ऐसे हैं जो मुझसे बड़ा अच्छा बोलते हैं। हजारों लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जो मुझसे बेहतर पढ़े लिखे हैं। हजारों लोग मेरी टीम में ऐसे हैं जो मुझसे बेहतर समझ रखते हैं बिजनेस की, लेकिन आरसीएम बिजनेस में सफल नहीं है। जब मैं उनको याद करता हूं और किताब की बात याद करता हूं, तो बिल्कुल सही बात समझ में आती है कि आरसीएम बिजनेस सीखने से नहीं, आरसीएम बिजनेस करने से सफलता मिलेगी। यदि आप आरसीएम बिजनेस करेंगे तो आप सफल होंगे, और अगर आरसीएम बिजनेस आप सीखेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। दोस्तों, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। दौड़ना सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दौड़ना न जानता। दौड़ना सभी लोग जानते हैं, लेकिन धावक बनते हैं? धावक कोई नहीं बनता। धावक कौन बनता है? धावक वह बनता है जो दौड़ता है, लगातार लगातार दौड़ता है, लगातार दौड़ता है। उसके ट्रेनर होते हैं, उसके कोच होते हैं, वो उसको लगातार जानकारी देते हैं कि आपको इस तरीके से दौड़ना है, इस तरीके से स्टेप लेना है, इस तरीके से सांस लेना है, सारी क्रियाओं के बारे में उसको जानकारी देते हैं। तो जब एक व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है तब वो धावक बनता है। तो उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस जब आप करने लगते हो तो आपको सफलता मिल जाती है, क्योंकि यहाँ आप सीखते हो करते करते। और अगर आप सिर्फ सीखते हो तो सिर्फ सीखने से बिजनेस चलेगा नहीं। टर्नओवर आपको मिलेगा करने से, सीखने से टर्नओवर नहीं मिलता है। सीखने से सिर्फ ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान आपको टर्नओवर नहीं देगा, टर्नओवर आपको आपका कर्म देगा। इसलिए आपको आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा। आप जैसा भी आपको बनता है आप उसको करिए, जैसा भी आपको प्लान दिखाते बनता है आप प्लान दिखाना शुरू करिए। एक बार दिखाओगे, 2 बार दिखाओगे, 3 बार दिखाओगे, 4 बार दिखाओगे, जितना अधिक प्लान दिखाते जाओगे उतना अधिक आपके प्लान दिखाने की जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा दोगे। इसलिए हमको सीखने पर पूरा डिपेंड नहीं रहना है, हमें करना है। करना जो है वो प्रैक्टिकल है, और सीखना जो है वो थ्योरी है। तो थ्योरी अगर आपके पास है
तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट देंगे, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और यही नॉलेज आपको सफल करेगा। क्योंकि यहाँ आपका दो काम हो रहा है, एक आपका नॉलेज बढ़ रहा है अनुभव के साथ, और दूसरा आपका टर्नओवर बढ़ रहा है। इन्हीं कामों से आपका टर्नओवर बढ़ेगा। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ ज्ञान लेने से आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको एक अटपटी बात चर्चा किया हूँ आपसे, और ये बात मेरी नहीं है, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि डायरेक्ट सेलिंग में वही व्यक्ति सफल होगा जो करके सीखेगा, और आरसीएम बिजनेस में वह असफल होगा जो सिर्फ सीखेगा। तो आज से हम लोग संकल्प लें कि हमको करना है और करके सीखना है। बिना किए हम आरसीएम बिजनेस में सफल नहीं होंगे। दोस्तों, जब हम अपने काम से प्यार करेंगे तो हमको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो आप आरसीएम बिजनेस से प्यार करिए, आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करिए, आरसीएम के लोगों से प्यार करिए। जो भी चीजें आपके सामने आरसीएम बिजनेस में आ रही हैं, हर चीज में आप अपना 100% दीजिए। जब आपकी चाहत उस तत्व के प्रति होगी, उस व्यक्ति के प्रति होगी, जिस बिजनेस के प्रति होगी, उसमें आप बड़े आसानी से सफल हो जाएंगे। तो आपकी चाहत ही यहाँ आपको सफल करेगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आपकी सफलता तभी होगी जब आप दिल और दिमाग दोनों से इस बिजनेस को करेंगे, और जब आपके दिल और दिमाग पर आरसीएम बिजनेस का जुनून शुरू होगा, तभी आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। और जब आप ये करते जाएंगे तो आपकी सफलता 100% बढ़ेगी। दोस्तों, जिस समय सक्सेना जी, प्रमोद जी, लालवानी जी ने मुझको इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया था, उस समय रॉयल्टी जैसी इनकम पर आना बहुत टेढ़ी खीर थी। मैंने इन लोगों के साथ आरसीएम बिजनेस किया है, ये लोग मुझे बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है करके बैठा दिए यहाँ तक, लेकिन वाकई सरल नहीं था। ये बिजनेस बहुत कठिन था। कठिन इसलिए था क्योंकि रॉयल्टी इनकम आप पर आने के लिए आदमी को 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता था, और 2 साल, 1 साल बीतते बीतते अच्छे से अच्छे व्यक्ति शहीद हो जाया करते थे। तो इसलिए उस समय आरसीएम बिजनेस में आना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज के समय में कंपनी ने ऐसा बिजनेस डिजाइन किया है, आपके लिए वाइटल पिन लाई है। तो आप वाइटल पिन पर काम करना शुरू करिए। सक्सेना जी लगातार आपको बताते हैं कि वाइटल पिन पर आइए, डायमंड क्लब करिए, अपनी दुकान खोलिए। इन सारी बातों के साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व होइए। आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में सफल होंगे। इस बिजनेस में 1 से 2 साल रॉयल्टी जैसी इनकम पर आने के लिए बहुत समय होता है। आप सफल होंगे। और अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार फिर मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, और मेरी शुभकामना है कि आप सभी लोग आरसीएम बिजनेस में सफल हों, सफल हों, सफल हों। धन्यवाद।